दोस्तों नमस्कार। आज विज्ञान ने बहुत सारी प्रगति की है। हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। इस आगे बढ़ने की दौड़ में हमने अपनी पृथ्वी के वातावरण को काफ़ी हद तक बिगाड़ के रख दिया है। हवा प्रदूषण एक मुख्य कारण है आज हमारे वातावरण में गर्मी बढ़ने का, ओजोन परत के क्षय होने का। हवा प्रदूषण के मुख्य दो कारण हो सकते हैं। एक है प्राकृतिक स्रोत, जिसमें प्रकृति में परिवर्तन एवं आपदा द्वारा वातावरण क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। इन्हें प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, जैसे ज्वालामुखी, दावानल, वनस्पतियों का सड़ना, धूलकण, आंधी, वनस्पति के परागकण, प्रकाश प्रेरित रासायनिक अपक्रियाएँ, ये सब प्राकृतिक कारण हैं जिनसे हवा प्रदूषण होता है। मानव सर्जित जो स्रोत हैं, दूसरा जो स्रोत है वो है मानव सर्जित स्रोत। मानव स्वयं की आवश्यकताओं के लिए हमने वातावरण में अवरोध पैदा किया है। इन अवरोध को पहुंचाने वाले द्रव्यों को मानव सर्जित स्रोत कहा जाता है। घर उपयोगी ईंधन, अश्मिमृत ईंधन का अधिक उपयोग, औद्योगिकरण, कृषि उद्योग, वाहनों का धुआं, विमान, युद्ध, अणु परीक्षण, वन कटाई, पावर स्टेशन, खान उद्योग, तेल रिफाइनरियाँ, आज इसके आदि जो चीज़ें हैं वो इनके उदाहरण हैं, जिनकी वजह से हमारी जो हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है। वातावरण में जो गैसों का कम्बिनेशन है, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, इस तरह का जो कम्बिनेशन है वो आज बिगड़ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैसें, अन्य गैसें, ये सब मिला के हमारे वातावरण की जो बनावट है, उसका जो कम्बिनेशन था, उनमें जो कंपोनेंट्स है, उनकी संख्या अब उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं, विषैली जो गैसें हैं, उनकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे ये खतरा बन गया है। आइए समझते हैं कि एसिड वर्षा क्या होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण से होता है। पहले चित्र देख लेते हैं हम। चित्र में अगर देखें तो ये हाइड्रोकार्बन वातावरण में इनका निकाल होता है, संचय हो जाता है, और हाइड्रोकार्बन वातावरण में इनका निकाल करते हैं, फिर ये रासायनिक रूपांतरित हो जाते हैं और फिर ये एसिड वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरते हैं और कुछ का शुष्क संचय होता है और कुछ रज कणों के कारण भी हमारी हवा जो है वो प्रदूषित होती है। तो इस तरीके से जो भी आप कंपनियां हैं, उनसे निकलने वाले धुएं हैं, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं हैं, उनसे इस तरह के बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं जो सीधा वातावरण में मिल जाते हैं और हमारी वातावरण में गैसों का जो कम्बिनेशन है उसे बिगाड़ देते हैं। और जब आपका कम्बिनेशन बिगड़ गया तो फिर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे गर्मी का प्रमाण एकाएक बढ़ जाता है। अब समझते हैं कि एसिड वर्षा क्या होती है। जब अम्ल वर्षा भी जिसे हिंदी में कहा जाता है, एसिड रेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसों में ऊष्मा के शोषण करने का गुणधर्म होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें जहाँ पर होंगी वो गर्मी का शोषण करेंगी, ये इनका मुख्य गुणधर्म है, जिसके फलस्वरूप गर्मी की जो असर होती है उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। यानी इन गैसों की वजह से जो असर पड़ता है, जो गर्मी का प्रमाण बढ़ता है, उसे ही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है।
पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों का प्रमाण बढ़ जाने से सूर्य से जो परावर्तित किरणें हैं वो पृथ्वी के वातावरण में ही रह जाती हैं और तापमान बढ़ाने को प्रेरित करती हैं, जिसके कारण से पृथ्वी के जो ध्रुवीय प्रदेश हैं वहाँ तापमान बढ़ जाता है और जो बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो पिघल जाते हैं और समुद्र की सपाटी जो है, समुद्र की सतह का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और समुद्र की सतह का लेवल बढ़ने के कारण बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएँ, सुनामी, भूकंप, इस तरह की बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं जो हमारे जनजीवन को काफ़ी प्रभावित करती हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, शुद्ध ऑक्सीजन क्या है, शुद्ध हवा क्या है? जिस हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा हो उसे शुद्ध हवा कहा जाता है। आप अगर देखें तो लोग सुबह टहलने के लिए जाते हैं, वॉक पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुबह की हवा जो होती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है। और आज हम कर क्या रहे हैं? हम लगातार पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ ही एक ऐसे माध्यम है जो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन बनाने में वो इस्तेमाल कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, जिसे अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और उस प्रक्रिया के बाद वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। और इस तरह से अगर देखें तो पेड़ ही एक ऐसे माध्यम है जो वातावरण में विषैली गैसों के प्रमाण को घटा सकते हैं। साथ साथ हमें विषैली गैसों जहाँ से निकलती हों उन स्रोतों को हमें कम इस्तेमाल करना होगा अगर हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी को बचाना है। तो